सो हाय एवरीवन, आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो जैसे कि आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे भैया फिजिक्स में हमें बताइए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो यार देखो, चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलूंगा जो कि मैं अभी रिसेंटली अपलोड कर दूंगा। बट इस वीडियो में मैं आपको नंबरिंग के बेसिस से डिवाइड करने वाला हूं। आप लोग को डाउट होगा कि भैया कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा पेपर ही मैक्सिमम 45 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आ जाते हैं। कभी होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं, कभी होता है कि भैया ग्राफ्स वगैरह ये आ जाते हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व कर दी गई है, ठीक है। इस जो अभी आपके सामने जो स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, इसमें सब कुछ देखो गिवन है। लास्ट 7 डेज में आपको क्या करना है। लास्ट 7 डेज में अगर आप ये चीज भी कर लेते हो ना तो मैक्सिमम 130 120 प्लस स्कोर कर लोगे इजीली। ये चीज वो है जो मैंने अप्लाई की थी और मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, हम 11 के समथिंग फ्रेंड्स थे जो कोटा में रहते थे, तो हम सभी ने ये चीज अप्लाई की थी और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल थी। तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो देखो 45 क्वेश्चन है, ठीक है। फिजिक्स में हमारे पास 45 क्वेश्चन होते हैं, उनको मैंने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। फर्स्ट 30 क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 30 क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड आते हैं। लाइक देखो ये 30 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड। अब इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करना है, कहां से फॉर्मुले याद करने हैं, बात याद है। फॉर्मुला जितने भी एनसीईआरटी में जितने भी एनसीईआरटी में फॉर्मुलेस गिवन है, सारे फॉर्मुलेस आपको वही करने हैं। उससे अलावा कोई भी फॉर्मुला नहीं करना। आप लोगों जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो वहां पे आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए जाते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी में जो भी फॉर्मुला गिवन है उसको एक A4 साइज पेपर में लिख लेना है और डेली बेसिस मॉर्निंग में रिवाइज करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पॉइंट, राइट डाउन ऑल इन A4 साइज पेपर। ये हो गया कि आपको सारे एक A4 साइज पेपर में लिख लेना है। देन उसका प्रैक्टिस सॉल्व एग्जांपल। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जितने भी सॉल्व एग्जांपल गिवन है एनसीईआरटी में वो सारे प्रैक्टिस करने हैं, उनके अलावा कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना। अगर फिर भी आपके पास टाइम मिलता है देन आपको क्या करना है, जितने भी पीवाईक्यूज है लास्ट 5 इयर्स के वो सॉल्व करने हैं। अगर इतना भी आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके जो 30 क्वेश्चंस हैं वो सारे सही हो जाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड आते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। सो आपको बिल्कुल भी ऐसा डरने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मुला बेस्ड है कैसे सॉल्व करेंगे, अपने अप्रोच तो नहीं आती। अगर आप सिर्फ फॉर्मुला भी याद कर लोगे ना और एक बार क्वेश्चन उठा के देखोगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है जो कि थ्योरी प्लस ग्राफ्स इन दोनों से बनते हैं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इनके बारे में भी। सो थ्योरी 10 क्वेश्चन थ्योरी एंड ग्राफ की पहले बात करते हैं। ग्राफ्स में से कौन कौन से चैप्टर है जहां से ग्राफ्स आते हैं। तो ग्राफ्स पे एग्जामिनर बहुत ज्यादा फोकस करने लगे। पहला है बेसिक्स मैथ में जितना भी आपको ग्राफ्स के बारे में सिखाया जाता है कि ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, ग्राफ्स को कैसे एनालाइज करते हैं, किस टाइप का ग्राफ है, ये आपको बताया जाता है। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स मैथ हो गया। देन उसके बाद है काइनेमेटिक्स में आपको ग्राफ्स वे से स्ट्रेट लाइन मोशन में जितने भी क्वेश्चन है उस पर फ्रेम किए जाते हैं। तो ग्राफ्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काइनेमेटिक्स में ग्राफ्स कर लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी एनसीईआरटी में जितने भी ग्राफ्स गिवन है उनकी आपको एक एक वैल्यू याद होनी चाहिए, पूरा ग्राफ याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से ग्राफ्स वहां से आते हैं। सेमीकंडक्टर में जो ग्राफ जितने भी एनसीईआरटी में गिवन है सारे ग्राफ्स आपको आने चाहिए। आपके कोचिंग में बहुत सारे ग्राफ्स कराए जाते हैं आपको। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ एनसीईआरटी के जितने भी ग्राफ्स उन पर फोकस करो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। सेमीकंडक्टर में भी आपको ग्राफ्स आते हैं। लाइक लास्ट ईयर एक क्वेश्चन देखना, जैसे ही आप बी सेक्शन ओपन करेंगे लास्ट ईयर का पेपर का, तो उसमें आपको ग्राफ्स मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस आपका करंट इन दोनों का ग्राफ्स इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपको करना है। उसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट्स में बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ्स है और थोड़ा टफ भी है, तो एनसीईआरटी को फोकस करना थोड़ा, ओके। उसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें से भी ग्राफ्स आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं। और मैग्नेटिज्म, ये चैप्टर्स हैं जिनमें से ग्राफ्स आते हैं। अगर आप इन चैप्टर्स को कमांड कर लेते हैं तो ग्राफ्स आपके मैक्सिमम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर भर भर के ग्राफ देता है, ठीक है। उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन, जो आप बोलते हो ना भैया थ्योरी, इस बार थ्योरी पेपर आ गया, हमने तो थ्योरी पढ़ा नहीं था, हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था, फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है या नहीं, ये चीज आप बोलते हो। तो उससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं वो इसमें गिवन है। लाइक एसएचएम में थ्योरी क्वेश्चन आता है, तो एसएचएम का जितना भी थ्योरी पार्ट है एनसीईआरटी के लास्ट पोर्शन में प्लीज वो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपके कोचिंग में आपको नोट्स गिवन होते हैं, जिनमें नोट्स में जो पॉइंट थ्योरी में लिखाए जाते हैं वो सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट फील होगा, नहीं होगा। आप जितने भी एनसीईआरटी में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कराए जाते हैं वो सारे प्रैक्टिस करने, ठीक है। अगर फिर भी नहीं मिलते हैं तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। उसके बाद आता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पूरा चैप्टर थ्योरी बेस्ड है, पूरा चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमीकंडक्टर जैसे कि आप जो जानते हो कि यार ये चैप्टर तो पूरा ही चैप्टर थ्योरी बेस्ड है। कुछ ही फॉर्मुलेस है, कुछ ही न्यूमेरिकल्स हैं जो आते हैं इसमें, बट मैक्सिमम थ्योरी बेस्ड पार्ट है, तो इसमें आप प्लीज कर लेना, ओके। उसके बाद
ग्रेविटेशन में जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, वो थ्योरी बेस कुछ पूछता है कि वेक्टर फॉर्मूला कौन सा है, ग्रेविटेशन का करेक्ट फॉर्मूला क्या है, तो ये चीज आपसे पूछा जाता है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। कैपेसिटर में से भी बहुत अच्छे से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ही लास्ट आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो एनसीईआरटी में लास्ट पेज में देखना कैपेसिटर के लास्ट पेज उसको थ्योरी बेस्ड कुछ गिवन है तो वो वाला करना, ठीक है। लास्ट के जितने भी पेजेस हैं एनसीईआरटी के फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट है, वहां पे थ्योरी वाला कंटेंट गिवन होता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैपेसिटर हो गया, देन मॉडर्न फिजिक्स देखो यार, मॉडर्न फिजिक्स पूरा इंपॉर्टेंट है, चाहे न्यूमेरिकल हो, ठीक है, चाहे आपका ग्राफ हो, ग्राफ्स में कभी कभी आते हैं तो ग्राफ्स का इतना मेजर रोल नहीं है, बट थ्योरी बहुत क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी एंड आपके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। अब बात करते हैं रिमेनिंग 5 टफ क्वेश्चन। ये टफ क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैक्सिमम जनता छोड़ के आती है, ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं छोड़ के आती है। तो अगर आपसे ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात। अगर आप चाहते हो मेरे पास मैं इन पे भी कमांड बनाऊं तो वो चैप्टर्स का मेरे नेम गिवन है। स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनते हैं, तो सेंटर ऑफ मास आपको आना चाहिए, एनसीईआरटी बेस आना चाहिए, सिर्फ एनसीईआरटी बेस। कोचिंग से बहुत डिटेल में कराया जाता है, हमें इतने डिटेल में नहीं जाना। सेम फॉर रोटेशन में भी थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाया जाता है, क्योंकि रोटेशन ऐसा चैप्टर है जो एक बार में समझ नहीं आता है, इसको हमें बार बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, एनसीईआरटी फॉलो करें, और जो टॉपिक आपको एनसीईआरटी में समझना है यूट्यूब पे जाए, 5 से 4 मिनट की वीडियो होगी, वो देखें, टॉपिक्स क्लियर करें और थोड़ा कमांड बनाएं, क्योंकि यार यहाँ पे आप अपनी रैंक बूस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिलेक्शन तो लेने के चांसेस हैं, प्लस रैंक भी बहुत अच्छे से ला सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यार देखो, जब कोचिंग में पढ़ाया जाता है, आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, 2 रजिस्टर एक रजिस्टर फुल भरवा देते हैं, मतलब फुल एकदम कंप्लीट फिल हो जाता है, जिसमें बहुत सारा होता है। बच्चा भी डरता है कि यार एक दिन में मैं कैसे रिवाइज करूंगा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो इतना टफ नहीं है ये, आप अगर एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत इजी है। और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या जितने भी चैप्टर्स मैंने अभी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, इनमें से एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। प्लीज आप अपने कोचिंग का मटेरियल करना है, जितना है टाइम तो करो, ठीक है। नोट्स इस टाइम पे आपको अपने नोट्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे नहीं जाना है। अगर उसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत अच्छी है तो वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, प्लीज एनसीईआरटी को फॉलो करें। उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स। देखो मॉडर्न फिजिक्स बहुत ब्रॉड चैप्टर है, ठीक है, बच्चा डरता है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स का नाम लिया जाता है वो थोड़ा डरने स्टार्ट हो जाता है। तो देखो वाकई में मुझे भी डर लगता था, ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता था, बट इसका जो सॉल्यूशन है ना वो है एनसीईआरटी में जितने भी फॉर्मुलेस गिवन है, जितने भी सॉल्व एग्जांपल गिवन है, वहीं से आएंगे। 5 टफ क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इन्हीं चैप्टर से बनते हैं जो मैंने आपको मेंशन किए हैं, ठीक है। उसके बाद है वेव मोशन एक ऐसा है कि यार इसमें ना बच्चे को विजुअलाइज नहीं होता कि यार ये हो क्या रहा है, वेव कैसे, पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो कोचिंग वाले आपको बहुत एफर्ट डालते हैं आपको इस चैप्टर समझाने के लिए, बट फिर भी ये समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप लोग सोचते हो कि यार ये चैप्टर मुझे एक बार में समझ में आना चाहिए, जो भी मैं चैप्टर पढ़ूं वो फर्स्ट टाइम पे समझ में आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप वेव मोशन के लिए भी एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी बहुत कंसाइज वे में गिवन है, और एग्जामिनर चाहता है, जो एनटीए आपका पेपर बनाती है वो भी चाहती है कि आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी कॉमन है, ऑल इंडिया कॉमन है, तो हर बच्चा अपीयर हो सकता है, हर बच्चा इसे पढ़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप प्लीज वेव मोशन में भी बहुत अच्छे से ये चैप्टर करें, एनसीईआरटी से करें, बिल्कुल एनसीईआरटी से। उसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये चैप्टर में आपको एनसीईआरटी से पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़ा आपको जो डेली लाइफ में जो आप चीजें देखते हैं, लाइक ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ये 2 चैप्टर्स है जिसमें डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो इतना ब्रॉड में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कोचिंग वाले आपको पढ़ाते हैं इतना ब्रॉड पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहते हैं ना तो बहुत है, मोर देन इनफ है। तो कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से एक क्वेश्चन आएगा, और 5 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से एक क्वेश्चन, कोई एक भी चैप्टर कोई सा भी हट सकता है, ठीक है। बट 5 क्वेश्चन इन चैप्टर्स में से आएंगे, और टफ क्वेश्चन होंगे। वो टफ क्वेश्चंस आपका सिलेक्शन दिलाएंगे अगर आप कर देते हो। थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, 1 मिनट से 1.5 मिनट लग सकता है सॉल्व करने में क्वेश्चन को, ठीक है, बट आपको रैंक दिलाएंगे एंड आपका नंबर बूस्ट करेंगे। उसके बाद ये 10 क्वेश्चन है, तो थ्योरी एंड ग्राफ, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस। आप इनमें से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, 40 नंबर स्कोर कर सकते हैं, 10-4, ठीक है। प्लीज यहां से करने बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो आपका काम हो जाएगा। दैट्स 30 क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस है वो डिस्कस कर लिए। तो ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो ये प्लीज, ये मैं भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहां पे से ले सकते हैं आप इसे, ठीक है। और इसे प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सो ऑल द बेस्ट।